सचिन तेंदुलकर जन्म 24 अप्रैल 1973। क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में माने जाते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वह सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वह सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सन 2008 में वे पद्म विभूषण से भी पुरस्कृत किए जा चुके हैं। सन 1989 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पदार्पण के पश्चात उन्होंने बल्लेबाजी में भी कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने टेस्ट व एक दिवसीय क्रिकेट दोनों में सर्वाधिक रन अर्जित किए हैं। वे टेस्ट क्रिकेट से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके साथ ही टेस्ट क्रिकेट में 24,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले वह विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं। एक दिवसीय मैचों में भी उन्हें कुल सर्वाधिक रन बनाने का कीर्तिमान प्राप्त है। उन्होंने अपना पहला प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच मुंबई के लिए 14 वर्ष की आयु में खेला था। उनके अंतर्राष्ट्रीय खेल जीवन की शुरुआत 1989 में पाकिस्तान के विरुद्ध कराची में हुई। 2001 में सचिन तेंदुलकर अपनी 259 पारी में 10,000 ओडीआई रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बने। बाद में अपने कैरियर में तेंदुलकर भारतीय दल का हिस्सा थे। उन्होंने 2011 क्रिकेट विश्व कप जीता। भारत के लिए 6 विश्व कप के प्रदर्शन में उनकी पहली जीत थी। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित टूर्नामेंट के 2003 संस्करण में उन्हें पहले प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नाम दिया गया था। 2013 में वे वेस्टर्न क्रिकेट के अल्पनैम की 150वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए नामित एक अखिल खिलाड़ी टेस्ट वर्ल्ड 11 में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर थे। सचिन क्रिकेट जगत के सर्वाधिक प्रायोजित खिलाड़ी हैं और विश्व भर में उनके अनेक प्रशंसक हैं। इसके प्रशंसक उनके प्यार से भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, जिनमें सबसे प्रचलित लिटिल ब्लास्टर व मास्टर ब्लास्टर है। क्रिकेट के अलावा वह अपने ही नाम के एक सफल रेस्टोरेंट के स्वामी भी हैं। सचिन तेंदुलकर भूतपूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। सन 2012 में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर पर एक बायोपिक फिल्म सचिन ए बिलियन ड्रीम्स बनाई जा चुकी है। इस फिल्म का टीजर भी बहुत रोमांचक है। टीजर में सचिन को उन्हीं की कहानी सुनाते हुए देखेंगे, जो एक शरारती बच्चे से एक हीरो बनकर उभरता है। खुद सचिन तेंदुलकर का भी ये मानना है कि क्रिकेट खेलने से अधिक चुनौतीपूर्ण अभिनय करना है। सचिन ए ब्रिलियंट ड्रीम्स का निर्माण श्रीकांत भासी और रवि भगचंदका ने किया है और उसका निर्देशन जेम्स आर्स्किन ने किया है। सचिन ने 14 वर्ष की आयु में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। राजापुर के मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मे सचिन का नाम उनके पिता रमेश तेंदुलकर से अपने चहेते संगीतकार सचिन देव वर्मन के नाम पर रखा था। सचिन के पिता मराठी स्कूल में शिक्षक थे। उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया था। सचिन के एक भाई नितिन तेंदुलकर और एक बहन सीविताई तेंदुलकर भी हैं। 24 मई 1995 के दिन सचिन ने डॉक्टर अंजलि मेहता से शादी की थी। मूल गुजरात की डॉक्टर अंजलि बालरोग निष्णात हैं। सचिन और अंजलि दोनों पहली बार एयरपोर्ट पर मिले थे। उस वक्त अंजलि को सचिन और क्रिकेट दोनों के बारे में कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था। सचिन और अंजलि के 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी सारा तेंदुलकर और बेटा अर्जुन तेंदुलकर। सचिन ने शारदाश्रम विद्या मंदिर में अपनी शिक्षा ग्रहण की। वहीं पर उन्होंने प्रशिक्षक कोच रामाकांत अचरेकर के सानिध्य में अपने क्रिकेट जीवन का आगाज भी किया। तेज गेंदबाज बनने के लिए उन्होंने MRF पेस फाउंडेशन के अभ्यास कार्यक्रम में शिरकत की, पर वहां तेज गेंदबाजों के कोच डेनिस लिली ने उन्हें पूर्ण रूप से अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।
युवा काल में सचिन अपने कोच के साथ अभ्यास करते थे। उसमें कोच स्टंप पर ₹1 का सिक्का रख देते थे और जो गेंदबाज सचिन को आउट करता वह सिक्का उसी को मिलता था, और यदि सचिन बिना आउट हुए पूरे समय बल्लेबाजी करने में सफल हो जाते तो ये सिक्का उनका हो जाता। सचिन के अनुसार उस समय उनके द्वारा जीते गए वे 13 सिक्के आज भी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय हैं। 1988 में स्कूल के एक हरीशील्ड मैच के दौरान साथी बल्लेबाज विनोद कांबली के साथ सचिन ने ऐतिहासिक 664 रनों की अजीब साझेदारी की। इस धमाकेदार जोड़ी के अद्वितीय प्रदर्शन के कारण एक गेंदबाज तो रोने ही लगा और विरोधी पक्ष में मैच आगे खेलने से इनकार भी कर दिया। सचिन ने इस मैच में 320 रन और प्रतियोगिता में 1000 से भी ज़्यादा रन बनाए। सचिन प्रति वर्ष 200 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी हेतु अपनालय नाम का एक गैर सरकारी संगठन भी चलाते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का एक अंतर्राष्ट्रीय मैच ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इंदौर में 31 मार्च 2009 को खेला गया था। तब उस छोटे कद के खिलाड़ी ने पहली बार 10,000 रनों का आंकड़ा पार करके इंदौर के स्टेडियम में एक मील का पत्थर गाड़ दिया था। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में बल्लेबाजी दाएं हाथ से करते हैं किंतु लिखते बाएं हाथ से हैं। वे नियमित तौर पर बाएं हाथ से गेंद फेंकने का अभ्यास करते हैं। उनकी बल्लेबाजी उनके बेहतरीन संतुलन और नियंत्रण पर आधारित है। वह भारत की धीमी पिचों की बजाय वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की सख्त व तेज पिच पर खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। वह अपनी बल्लेबाजी की अनूठी पंच शैली के लिए भी माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रशिक्षक जॉन ब्यूकेनन का कहना है कि तेंदुलकर अपनी पारी की शुरुआत में शॉर्ट गेंद को ज़्यादा पसंद करते हैं। उनका मानना यह है कि बाएं हाथ की तेज गेंद तेंदुलकर की कमजोरी है। अपने करियर के शुरुआत में सचिन के बैटिंग की शैली आक्रामक हुआ करती थी। सन 2004 से वह कई बार चोटग्रस्त भी हुए। इस वजह से उनकी बल्लेबाजी की आक्रामकता में थोड़ी कमी आई। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी यान चैपल के अनुसार तेंदुलकर अब पहले जैसे खिलाड़ी नहीं रहे, किंतु 2008 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तेंदुलकर ने कई बार अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का परिचय दिया। तेंदुलकर नियमित गेंदबाज नहीं है, किंतु वे मध्यम तेज लेग स्पिनर व ऑफ स्पिन गेंदबाजी में प्रखर हैं। वे कई बार लंबी व देर से टिकी हुई बल्लेबाजों की जोड़ी को तोड़ने के लिए गेंदबाज के रूप में लाए जाते हैं। भारत की जीत पक्की कराने में अनेक बार उनकी गेंदबाजी का प्रमुख योगदान भी रहा है। तेंदुलकर के प्रशंसक सुधीर कुमार चौधरी ने भारत के सभी घरेलू खेलों के लिए टिकट का विशेषाधिकार प्राप्त किया। तेंदुलकर को लगातार प्रदर्शन ने उन्हें दुनिया भर में एक प्रशंसक बनाया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भीड़ भी शामिल है। वहां तेंदुलकर ने लगातार शतक बनाए हैं। उनके प्रशंसकों द्वारा सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक है क्रिकेट मेरा धर्म है और सचिन मेरा भगवान है। क्रिकेइन्फो ने अपने प्रोफाइल में बताया कि तेंदुलकर एक दूरी से दुनिया में सबसे ज़्यादा पूजा करने वाले क्रिकेटर हैं। 1998 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मैथ्यू हेडन ने कहा, मैंने भगवान को देखा है 4 टेस्ट मैचों में भारत में। हालांकि भगवान पर तेंदुलकर ने खुद कहा है कि मैं क्रिकेट का ईश्वर नहीं हूँ, मैं गलती करता हूँ, भगवान नहीं करता है। तेंदुलकर ने एक विशेष प्रदर्शन किया। 2003 में बॉलीवुड की फिल्म स्टंप खुद के रूप में प्रदर्शित हुई। कई उदाहरण हैं जब तेंदुलकर के प्रशंसकों ने खेल में अपनी बर्खास्तगी पर अत्यधिक गतिविधियों की है। जैसा कि कई भारतीय समाचार पत्रों में रिपोर्ट में एक व्यक्ति ने 100वीं शताब्दी तक पहुंचने में तेंदुलकर की असफलता पर संकट के कारण खुद को फांसी दी थी। मुंबई में घर पर तेंदुलकर के प्रशंसक ने उन्हें एक अलग जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। यान चैपल ने कहा कि वह जीवन शैली से निपटने में असमर्थ होंगे। तेंदुलकर को विग पहनने और बाहर जाने की रात में ही फिल्म देखना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। टीम सीडियर
के साथ एक साक्षात्कार में तेंदुलकर ने स्वीकार किया कि वह कभी कभी रात में देर में मुंबई की सड़कों पर चुप ड्राइव के लिए चले गए थे, जब वह कुछ शांति और मौन का आनंद ले पाएंगे। तेंदुलकर की लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर में यूजर नेम सचिन आरटी के नाम के साथ मई 2010 से मौजूद है। 16 नवंबर 2013 को मुंबई में सचिन के क्रिकेट से संन्यास लेने के संकल्प के बाद ही भारत सरकार ने भी उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की आधिकारिक घोषणा कर दी। 4 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 40 वर्ष की आयु में इस सम्मान को प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति और सर्वप्रथम खिलाड़ी हैं। गौरतलब है कि इससे पहले यह सम्मान खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। सचिन को यह सम्मान देने के लिए पहले नियमों में बदलाव किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। सन 2008 में वे पद्म विभूषण से भी पुरस्कृत किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सम्मान उनको कौन कौन मिला है उस पर थोड़ा एक बार ध्यान ले लीजिए। 1994 अर्जुन पुरस्कार खेल में उनके उत्कृष्ट उपलब्धि के सम्मान में भारत सरकार द्वारा 1997-98 राजीव गांधी खेल रत्न खेल में उपलब्धि के लिए दिए गए भारत के सर्वोच्च सम्मान है। 1999 में पद्मश्री, 2001 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, 2008 में पद्म विभूषण, 2014 में भारत रत्न, 2002 में बराबरी की तेंदुलकर की उपलब्धियां के उपलक्ष्य में डॉन ब्रैडमैन टेस्ट क्रिकेट में S19 शताब्दियों मोटर वाहन कंपनियों फेरारी और उनकी मड्यू करने के लिए उन्हें आमंत्रित सिल्वरटोन की पूर्व संध्या पर ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स एक प्राप्त करने के लिए 23 जुलाई को फेरारी 360 में दोनों F1 दुनिया की चैंपियन माइकल शूमाकर, 2003 क्रिकेट विश्व कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 2004, 2007, 2010 में ICC विश्व एक दिवसीय एकादश, 2009, 2010, 2011 में ICC विश्व टेस्ट एकादश, 2010 में खेल और कम से पीपुल्स चॉइस अवार्ड में ऐसे तमाम पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को लगातार मिलते गए और 2013 तक उन्होंने भारत रत्न भी हासिल कर लिया। आप देख सकते हैं उनके पास यहीं से भी ऐसा कोई खेल से संबंधित नहीं है कोई पुरस्कार जो उनको नहीं मिला हो। और साथ में लास्ट में जाके 2013 में भारतीय पोस्टल सर्विस ने तेंदुलकर का एक डाक टिकट जारी किया और वह मदर टेरेसा के बाद दूसरे भारतीय बने जिनके लिए ऐसा डाक टिकट उनके अपने जीवन काल मिले।